हेलो दोस्तों। हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड का एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जिसको फ्लेक्सी कैप फंड किया गया बोला गया है। तो दोस्तों ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या है? तो चलो जानते हैं कि सेबी ने जो सर्कुलर डिक्लेयर किया है उसमें फ्लेक्सी कैप फंड क्या है। तो यहाँ पे तो सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ट्रस्टीज कंपनीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज म्यूचुअल फंड, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, सबको अ, ये सर्कुलर्स भेजा है और उसमें लिखा है कि इंट्रोड्यूस ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड एज अ न्यू कैटेगरी अंडर इक्विटी स्कीम। तो चलिए इसमें सेबी ने क्या क्या कहा है। तो ये मेन चीज ये है, पॉइंट नंबर 2। तो उसमें क्या सेबी ने कहा है कि new category named FlexiCap fund under equity scheme will be available with the following scheme characteristics। तो उसमें है कैटेगरी ऑफ स्कीम फ्लेक्सिकैप फंड, स्कीम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 65% ऑफ टोटल एसेट्स। तो उसमें सेबी ने साफ साफ कह दिया है कि मिनिमम 65% टोटल एसेट्स है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करनी है। एंड टाइप ऑफ स्कीम, यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीम, एंड ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो ये एक हो गया। और दूसरा, यही सर्कुलर में उन लोगों ने कहा है कि म्यूचुअल फंड्स हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट an existing scheme into flexi cap funds subject to compliance with the requirement for changes in fundamental attributes of the scheme in the item regulation। और ये जो म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन है वो, तो इसमें ये सर्कुलेशन में दो चीज है। एक तो एग्जिस्टिंग कोई भी फंड है उसमें उसको फ्लेक्सी कैप फंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड क्या है। तो ये है। तो आइए दोस्तों इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है क्या। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है क्या। तो जैसे कि हमने सर्कुलेशन में देखा, 6 नवंबर 2020 को सेबी ने फ्लेक्सी कैप फंड करके एक नया फंड इंट्रोड्यूस किया है। ये फंड ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा। और ये फंड में कम से कम कोई भी कैप में इन्वेस्ट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मतलब कि फंड मैनेजर जो चाहे वो शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, जितना परसेंटेज चाहे उतना परसेंटेज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो फिर से एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि तो ये नया फ्लेक्सी कैप फंड है वो क्या वही वाला फंड है? तो हाँ, वो वही वाला फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड इज द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो ये पुरानी शराब नई बोतल में भर के हमें दे रहा है। जो पहले जो मल्टी कैप फंड जिस तरह की का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रहा था वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फ्लेक्सी कैप फंड देगा। दोस्तों यही सर्कुलेशन में एक और भी बात थी कि सेबी ने ये भी कहा था कि एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है वो अपने आप को फ्लेक्सी कैप फंड में ट्रांसफर कर सकता है। तो उसकी शुरुआत कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड ने अपने आप को फ्लेक्सी कैप फंड में ट्रांसफर करने से कर दी है। ये फंड 29,551 करोड़ के एसेट अंडर मैनेज एयूएम वाला फंड था जो अपने आप को फ्लेक्सी कैप फंड घोषित करने जा रहा है। और ये फंड में फ्लेक्सी कैप फंड करने से उसके पोर्टफोलियो में या तो फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये कैटेगरी इस तरीके के एलोकेशन वाला है। सिर्फ ये एक ही फंड नहीं है, एक दूसरा भी फंड है जो है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। तो ये फंड में भी 65% मिनिमम आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो पड़ता है और बाकी का आपको कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हाइब्रिड फंड है तो उसका एक ये भी है कि इसका इन्वेस्टमेंट मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट होता है। डेप्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कॉमर्शियल पेपर्स है, उसमें रहता है। तो ये भी एक
म्यूचुअल फंड है जो अपने आप ही फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही हो सकता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि ये इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है वो किस तरीके से फ्लेक्सी कैप फंड से अलग होता है। तो हाइब्रिड फंड है वो बैलेंस होता है इक्विटी और डेब्ट का, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही होगी। तो इन्वेस्टमेंट नेचर से देखा जाए तो ये इक्विटी हाइब्रिड फंड इज अ डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप फंड ही है, लेकिन जो हाइब्रिड फंड होता है उसमें से ऑल ज्यादातर म्यूचुअल फंड में 75% इक्विटी में और 25% डेब्ट में इन्वेस्ट होता है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें 95 से लेके 100% तक इक्विटी में ही इन्वेस्ट रहेगा। तो ये दोनों फंड में इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी व्याख्या देखी जाए, डेफिनेशन देखी जाए, तो ये दोनों फंड एक ही जैसे है। तो दोस्तों अभी के लिए जितना फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जितना कुछ भी बाहर आया है, जितना कुछ भी समझ आई है, वो सब कुछ यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। तो जैसे जैसे हमें फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और पता चलेगा और यही कैटेगरी में नए फंड्स आते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम ये देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड इज इक्वल टू ओल्ड मल्टी कैप फंड और इज नियरली अबाउट इक्वल टू इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। तो दोस्तों अभी के लिए जितना फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जितना कुछ भी बाहर आया है, जितना कुछ भी समझ आई है, वो सब कुछ यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। तो जैसे जैसे हमें फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और पता चलेगा और यही कैटेगरी में नए फंड्स आते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे।